क्या नाम है आपका? मेरा नाम थोड़ा आगे यास्मीन आ है। जाइए, थोड़ा आ जाइए। क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम यास्मीन है। अच्छा मैम, ये बताइए। ये नूरपुर विधानसभा से हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी? नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी? जी क्यों? क्या वजह है? उन्होंने हमारी सेवा की है, हमें सपोर्ट किया है और लेडीजों की बहुत मान सम्मान किया है और हमारे किसान भाइयों का, हम छोटे छोटे किसान हैं, सबका बहुत मान सम्मान और समर्थन दिया है सबको। और हम ये चाहते हैं बार बार हमारे योगी जी आए जी। अरे अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। अरे उसने तो पहले ही बर्बाद कर दिया था, अब क्या बात करेगा वो। उसे तो ये दिल करता मोटा सा पत्थर और सर पे मार दे जी। अखिलेश यादव अखिलेश यादव को क्यों? हमारे घरों में जो विधवा लेडीज थी, किसी की पेंशन या वृद्धा कोई चीज नहीं दी उसने। और हमारे योगी जी ने कितना अच्छा काम किया, घर घर सिलेंडर और घर जिनके मकान नहीं बने थे उन्हें अच्छे से छत दी, पानी की टंकी पहुंचाई, गैस सिलेंडर पहुंचाए, खाने को राशन दिया और सब्जी बनाने के लिए तेल चावल भी दिए। तो और ना साथ में जायके के लिए नमक भी दिया। तो हम ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं, हर बार जब तक हम जिए हमारे मोदी जी आए और योगी जी आए। अच्छा, आप पेंशन की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी पेंशन देने को तैयार है, 18,000 रुपए अरे पेंशन। जब वो पहले देता तो अब क्या करना है, पहले ही करता ना ये काम, अब क्यों आया यहाँ? हमारे यूपी में करने क्या आ रहा? हमें तो हमारे योगी जी पसंद है और हमारे मोदी जी पसंद है। ठीक, हम नहीं चाहते हम यहाँ अखिलेश आए, बिल्कुल नहीं चाहते हम। बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अरे बच्चे, अरे होगा बच्चा, हमारे तो बच्चा नहीं है, उसके भी बच्चे हैं। जब उसने अपने परिवार नहीं संभाला, देश को क्या संभाल लेगा? जिससे अपना परिवार नहीं संभाला तो वो देश को क्या संभाल सकता? पहले परिवार होता है ना। हमारे मोदी जी अपने परिवार को छोड़ के देश को भी संभाल रहे हैं और अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, बार बार ऊपर वाले से भी दुआ करती हूँ, बार बार हमारे योगी जी और मोदी जी। आप बोल रहे हैं परिवार नहीं संभल रहा है उनसे, वो बोल रहे हैं हम तो समाजवादी हैं, हम समाज को संभालते हैं, परिवार को नहीं। साइकिल गई कवाड़े में और कमल का फूल रह गया अखाड़े में। ठीक, वो तो उसका काम खत्म हो गया। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बिल्कुल। किसी भी बुलडोजर चाहिए क्या? नहीं, बुलडोजर क्या, लोगों की जब अखिलेश की सरकार आई तो पट्टे काट काट के गिरा, वैसे ही बुलडोजर से और लोगों के घरों पे जबरदस्ती कब्जा किया, लोगों की जंगल की जमीनें दबा ली। जो बेचारे किसान थे वो किसान नहीं रहे और जो किसान नहीं थे वो किसान हो गए। तो हमारे ये कहते हैं, गरीबों को उन्होंने सबका छीन के, जो बचा के जिनका जायज़ था उनका जायज़ किया, जिनका नाजायज़ था उन्हें निकाला वहाँ से। सब पार्टियां एक बात बोलती हैं, वो बोलती है कि मुसलमानों के लिए पक्षपात किया जा रहा है, कोई भी योजना नहीं मिल रही है उनको, न तो राशन मिल रहा है, न शौचालय मिल रहा है, न घर मिल रहा है। अखिलेश जी ने घर घर कुछ गुंडे ऐसे भेज रखे हैं इस टाइम, उन्हें महिलाओं को जा जाकर बेकार है, पैसों का झांसा दे रहा है। पर जो हमारे जैसी महिला कभी नहीं डरेगी, न दबेगी, हम डंडे मार मार के निकाल देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी। वो तो बोल रहे हैं मुसलमानों को दबा के रखा है। अरे मुसलमानों को तो उसने दबा के रखा, योगी जी ने थोड़ी दबा के रखा। बताओ कहाँ दबा के रखे हैं? बताओ, छोटे छोटे बच्चों को हथियार पकड़ा दिए, गुंडाई चक्कू छुरी पकड़ा दी, महिला जा रही, पीछे से लग गए 2-4 गुंडे और किसी का परा छीन के भागा, किसी की गर्दन काट के भागा। बताओ मुझे, एक महिला इतनी सारी खड़ी, बताओ किसी के साथ गलत काम हुआ तो उसमें तो भ्रष्टाचार ज्यादा था, इसमें नहीं है। अरे वो बोलते हैं मुसलमान के मसीहा हम ही है, वो टोपी पहनते हैं, मस्जिद मसी वसिया नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा है वो। मसी वसिया नहीं है वो तो खतरे की टोपी है, वो तो दिखावट है। जो दिखाता है वो कुछ नहीं करता और जो हमारे मोदी जी योगी जी दिखाते हैं वो करते हैं जी, करते हैं वो। क्या नाम है आपका? सुधांशु चौधरी भाई, जाट हूँ मैं। जाट हूँ, जाट। आप जाट हो? जैन चौधरी भी जाट हैं, वो बोले जाट का वोट उनको मिलेगा। भाई जाट का वोट उसमें मिलेगा जो सही होगा। कौन सही है? मोदी योगी जी सही हैं। हाँ। भाई हम जयंत को मानना भाई हमारा बड़ा, पर वो ऐसा आदमी के साथ मिल गया जो सबसे बेकार आदमी, सबसे ही बेकार आदमी। अब रहा इनका मुद्दा, ये क्या जी किसान को पट कर दिया, फसल खा गए डंगर। एक चीज बताओ, किसान तो हम ही हैं, किसान तो हम ही हैं, हम ही दूध पी रहे, हम ही पाल रहे, हम ही दूध बेच रहे। जब गाय जब तक दूध दे रही तब तक तो उसका दूध ले लिया, उसके बाद उसके बछड़े छोड़ दिए। अब छोड़ दो, तुम ही रहे हो, तुम छोड़ रहे भाई। प्रशासन को कह रहे दूध पी रहे तम, पाल रहे तम, काम ले लिया छोड़ दे तम ना, और गुनाह कर दिया योगी जी और मोदी जी ना। यो कौन सी बात होगी भाई? यो कौन सी बात होगी? यो तो बस एक मुद्दा बना लिया बिना बात का। सालों काम कर रहे हैं खुद खराब और नाम डालना उस योगी जी मोदी जी पे। अच्छा एक चीज बता भाई, 40 रुपए लीटर दूध पी रहा, 40-45 रुपए लीटर दूध दे रहा,
उसका पैसा मुनाफा लाके योगी मोदी को दे बह के बता दे, अपने घर में ही तो रखेगा। भूस्तम ले नहीं सकते, गौतम बो नहीं सकते, और नाम दे दो इनका। अब छोड़ कर मैं छोड़ने चला गया, मैं भाई के खेत में छोड़ हूँ या भाई के माता जी के काम में छोड़ हूँ। छोड़ने कौन गया? मैं। वहाँ के ये लोग हो गए परेशान, मैं नहीं तो छोड़ा। गाली किसे दे रहे? मोदी जी को, योगी की। यो कौन सी बात हुई भाई? भाई जाट हैं, यो थोड़ी कमार हैं भाई। पढ़ा लिखा जाट हो चाहे बिना पढ़ा लिखा जाट हो, दो दिमाग से सोचेगा, सही को सोचेगा, वो जाएगा योगी मोदी के साथ जाएगा। भाई मेरे जितने नुकामा जी रोजगार नहीं, हमारी नौकरी नहीं मिल रही भाई। मैं अपने काम में बताऊं, मेरे ताऊ का लौंडा 10 साल हो गए भर्ती मार तो गंजा उल्लिया इससे। ठीक है, उसने अखिलेश के सरकार में कितना नौकरी लगी उसकी। ठीक, मोदी जी की सरकार में अब तो मोदी जी को दोष दे दिया। भाई मैं एथलीट था, मेरे चोट लगी, मैंने एथलीट छोड़ दिया। ठीक, मैंने ऐसे लौंडे देखे जो इंजेक्शन ठोकते। ठीक, भगा हूं तो जाव नहीं था, नशे की हालत में ऐसे भगते। अब जब नशा लेकर तो तुम भग रहे हो, भर्ती कहाँ को मारोगे? कहाँ को मारोगे भाई? क्यों जो लोंडे भर्ती मार रहे भर्ती ना हो रहे, जो पास कर रहे भर्ती ना हो रहे, इन्होंने हाथ निकाल कर बाहर कर दिया। बता भाई, अखिलेश की सरकार में उठा कर देख ले रिकॉर्ड, यादव मिलेंगे, ज्यादातर यादव मिलेंगे। और इनका रिकॉर्ड उठा कर देख ले भाई, सब मिलेगा। कोई सी भर्ती ले ले, बड़ी ले ले, छोटी ले ले, कैसी ले ले, सब मिलेंगे भाई, कुछ नहीं। भाई एक बार बता, जब 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहा है, अपने चाचा को 10 सीट कह के 1 सीट दे रहा, तो उससे बड़ा धोखेबाज कौन है? जिसने अपने घर में धोखा दिया, अपने बाप को धक्का देकर स्टेट पे से उतार दिया, उससे बड़ा धोखेबाज कौन हैगा? अब बीजेपी सरकार में साला गुंडा एक भी दिखाई नहीं देता, कहाँ पे आएगा? है ना, भैंस से चोड़े में खड़े रहे, ट्रैक्टर चोड़े में खड़े रहे। जब अखिलेश की सरकार आई थी ना, 50 कुंटल गन्ना हमारे खेत में से उठा था। ठीक है, ट्रैक्टर का बैटरा खुला था, उसके 20 दिन बाद एक भैंस खुली थी, तो उस पेड्डे के सारे पेड्डे कट गए। तो उससे बेकार सरकार तो आज हमने देखी नहीं। 4 बार सरकार आई उसकी, सपा की, क्या दिया उत्तर प्रदेश में? है सिर्फ है 13 मेडिकल कॉलेज थे 2017 तक, आज 40 हैं, तैयार हो रहे हैं। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे, नगीना वाला, यो धामपुर वाला एक्सप्रेस वे बन गया। बताओ किस चीज की कमी? फ्री राशन मिल गया, और क्या नाम है, काफी चीज फ्री मिल रही। ठीक है, वैक्सीन फ्री मिली, क्या ना मिला ये बताओ इसकी सरकार में? सब हम ही किए थे। कौन किए थे भाई? वो जो है ना, उससे बड़ा झूठा इंसान जो है ना, पैदा नहीं हुआ। ठीक है, अखिलेश पे तो अखिलेश की भाभी को विश्वास ना है, वो भी छोड़ कर बीजेपी में आ गई। अखिलेश पे तो अखिलेश की भाभी को विश्वास ना है, वो भी छोड़ कर बीजेपी में आ गई, वो भी बीजेपी में आ गई। इस सरकार से बढ़िया सरकार ना है किसी की भी। अब पक्का बता रहे हैं, योगी जी आमेंगे, कोई रोकने वाला पैदा नहीं, माई का लाल, कोई रोकने वाला पैदा। अभी आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम समाजवादी हैं, खाली समाज की बात करते हैं, परिवारवाद नहीं। काय का समाजवाद है वो? ये तो बता दो। एक पक्ष को तो वो लेके चलता था साथ में, ठीक है, एक पक्ष को वो सीधा कर देता था। कहता था कि हम मुसलमानों की बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, हिंदुओं की बेटी हमारी बेटी नहीं है। ठीक है, और उसका बाप क्या कहता था कि भाई लोंडो से गलती हो जाती है, थोड़ा बहुत रेप हो जाता है, तो ये समाजवाद है का? सुरक्षा नहीं मिल सकती से। मैं स्कूल में जब पढ़ के आता था ना, ये पढ़ने जाता था, तो मैं गिरोह का गिरोह देखता था जो लड़कियों के पीछे फिरते थे। ठीक है, मेरा गांव एरिया जहानाबाद और बिदरकुटी में पढ़ता था। ठीक है, लड़कियों के पीछे गिरोह की गिरोह फिरती थी। और पता क्या होता था? पहले रेप कर दिए जाते थे, लड़की के तमंचे लगाते थे। अगर घर जाकर कहोगे ना तो तुम्हारे माँ बाप को या तेरे भैया को मार दिया जाएगा। ऐसा होता था। ठीक है, तो वो डर के वजह से, अरे वो डर के वजह से अपने घर जाने से मतलब घर भी नहीं बताती थी। अब क्या माहौल है? अब तो बहुत बढ़िया माहौल है, साला गुंडा नहीं दिख रहा हमें तो कहीं, और गुंडा साला है नहीं कहीं। अरे वो बोल रहे हैं सब बीजेपी में गुंडे भरे पड़े। अरे और कौन सा बताओ, कहाँ के एक कांड बता दो कहाँ हो रहा है, बताओ कहाँ है? बीजेपी में भरे हुए इसके लिए। अरे हम तो गए बिजनौर में भी गुंडा खत्म होकर दूसरे। यहाँ पे आ जाओ, बीच में आ जाओ, यहाँ जाओ। क्या नाम है? नाम बताओ जी। मेरा नाम कुलदीप जी। क्या बोल रहे थे भैया? कुलदीप जी। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलिए। मैं जी ये बोल रहा था, जब सपा की राज था तो जी ये उधर की बात है, मतलब इधर मतलब मुजफ्फरनगर में जी। तो जी जब इनका राज था 2013 की बात है जी ये,
तो जी वहाँ मैं जी घूमने गया था वहाँ, तो जी वहाँ हमारी थी बेटियाँ, हिंदू की थी बेटियाँ, फल के ठेले पे जाती थी, फल के भाव है। तो जी वहाँ के मुसलमान लोग जो वहाँ आतंकवादी लोग हैं वे बोलते थे लंबा केला लोगी या मोटा केला लोगी। बताओ इसी सभाबाजी बात है ये, बताओ ओ बताओ। और जी ये क्या नाम उसका, ये बोलते हैं अब सब कहाँ गए अब वो लोग? आप तो सीधे बिल में मर गए, बिल में अपने बिल में, और जी बिल में निकल के इस मारे आ रहे हैं क्योंकि अब वोट गिरने वाला है। और जी तो मुझे ये पता नहीं सर, मगर जो उनका बाप था ये बोलता था हम भी राम 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 भक्त हैं। जब कहाँ थे ये, जब हमारे राम भक्तों पे गोली चलाई थी और उनके ऊपर बुलेट चलाया था, जब कहाँ थे लोग, मुझे आप बताइए। मुजफ्फरनगर के जो गुंडे लोग थे, जो दंगाई थे, कहाँ गए अब वो? भैया सब देख, या तो गए स्वर्ग या गए जेल की नरक, उनका और कोई चारा है नहीं। या तो घर में बैठेगा बिल्कुल साधारण बन गया, मुंह उठावे तो पटक दिया जाएगा। कोई अब नहीं होने का कुछ, अब नहीं होने का। अब एक चीज बताओ, दंगा का नाम सुना क्या? कहीं हिंदू मुस्लिम सुनी क्या? या किसी हिंदू को मुसलमान के ऐसे झगड़े सुने क्या? थानों में भी सुने क्या? अब तो ना है कुछ। अरे भैया सन 2013 से पहले, 13 में और उससे पहले के ठाकर रिकॉर्ड देख लो भाई। हिंदू मुस्लिम यहाँ हो रही, हिंदू मुस्लिम वहाँ हो रही। भाई घर के अगर हम ट्यूशन पढ़ने भी जाया करो थे ना, नु क्या मत है भाई, मुसलमान दोस्त ना बना लिए। और भाई आते हो फेसबुक खोल कर दिखा दूं ना, मुसलमान ही मुसलमान भरा मिला मेरी हिस्ट्री में। सब भाई क्या का बात करें और हम भी उन्हें सम्मान दे। मैं वो समय जो है क्यों भाई, अब मुजफ्फरनगर चले जाओ, कोई दंगा मिल रहा भाई, मेरे इतना अच्छा रास्ता, मेरी अकल कटेगी, जाकर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ को, चारों तरफ पर रोड। अच्छा ठीक है। भाई मैं मेरठ जा रहा, मेरे पहले एक रोड थी, इंगे को गड्ढे में वो चालू है, इंगे को गड्ढे में वो चालू, यो ही रहा बता। अब देख ले जाके, अकल कट जाएगी। चारों तरफ को रास्ता। भाई मैं हूँ, मुझे नौकरी पसंद नहीं, मान ले, मुझे खेती पसंद है या मुझे अपना कारोबार करना, तो मैं यो है खड़ा होकर दो चार यार बुराई कर दूं, यो कोई बात थोड़ी है। पसंद नहीं खुद को, बस की नहीं मेरा खुद की, दोस्त दे दूं ही ना, तो इसमें किसका गुनाह, मेरा इनका? ठीक है, आप जाट हैं, नाहिद हसन के जो समर्थक है वो बोल रहे जाटों में भूसा भर देंगे क्या? भाई या तो बहम अच्छो को काल दिया हमारे पूर्वजों ने भी और हमने भी, जो एक हाथ लगा हुआ तो घर का भूकंप उसके घर लोनी उसके पिछवाड़े तक लगेगा, ध्यान रखिए। वह तो भूल में है, उसे धूल में मिला देंगे, जाट वह चीज है अपनी पा गए, वो जानता ना भी भूल क्या दिखा, कभी हिस्ट्री तो रहा। ये नाम बताइए। कुलदीप कुमार। क्या बोल रहे हैं आप? ये फ्री के चक्कर में, फ्री बिजली और फ्री सब कुछ करने के चक्कर में, यहाँ भ्रष्टाचार मचाने के चक्कर में है, जनता इनका जानती है। और फ्री के चक्कर में अपने जो संसाधन है भारत के, उन पे हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, उन पे गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। फ्री के चक्कर में हम अपने मोदी जी को और योगी जी को नहीं खोना चाहेंगे। पुनः इनकी सरकार आएगी और गुंडागर्दी जैसे खत्म है, अभी जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो सब खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे गुंडागर्दी। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? जयंत भाई ने हमारे यो कही थी, वीडियो हमने भी रखी, कोई क्या मुझे एडिट करके फैला दी कि मैंने जाटों का ठेका थोड़ी ले रखा, तो जाट ने उसका ठेका थोड़ी ले रखा, वो मेरे बाप का कोई दादा थोड़ी था जो उसे ही वोट दूंगा मैं। इस सरकार में चौधरी अजीत सिंह ने भी ये कहा था कि सपा का झंडा तो समझो गाड़ी में गुंडा है। इस सरकार में गुंडों का काम सफल नहीं हो रहा। अब लोगों की भैंस नहीं मिल रही खोलने के लिए, बदमाश जो है वो सब ठिकाने से लग गए। अब आराम से, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मेरा नाम दिनेश है, आराम से सो मैं निफराम से, कोई छूने वाला नहीं मिल रहा भैंसों को। हाँ, आराम से सो मैं चोर में बांध के सो जा। इस सरकार में यो कितना बड़ा लाभ है। अखिलेश की सरकार में इतनी गुंडागर्दी थी कि हर साल हमारे गांव में भैंस खुलती, हर साल। कोई साल ऐसा नहीं गया जिस साल अखिलेश की सरकार में भैंस ना खुली। वो हमें क्या सुरक्षा देगा? आज हम कहाँ को ना दे पाया, उसकी भी खुल गई है। और अब 5 साल हो गए, चौड़े में डंगर बंद हैं सबके, किसी का एक नहीं खुला, किसी का एक नहीं खुला 5 साल के अंदर। हाँ, और बकरी ना खुली, बकरी ना खुल रही। हम तो अब मोदी की सरकार चाहिए, सुशासन सबसे ज्यादा मोदी सरकार में है। हाँ, वो बोल रहे कुशासन है, कुशासन है, सबके लिए सुरक्षा मुहैया है। आज की तारीख में कोई भेदभाव नहीं है, सबका विकास